अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, व्लॉग को लास्ट तक देखें और ढेर सारा प्यार दें हमेशा की तरह। जैसे आप लोग दे रहे हैं, जैसे आप लोग शेयर कर रहे हैं मेरी वीडियो, तो सेम इसी तरह से शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। शिफ़ा 3839 मेरा इंस्टा पेज है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। छोटे छोटे व्लॉग्स और क्लिप्स वहाँ पर भी मिलेंगी, स्टोरी भी मेंशन करती हूँ मैं वहाँ पर। और मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली सब बात है कि सभी की फैमिली अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। सबको अपनी अपनी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। तो व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है अब 2 दिन पहले से। तो कढ़ी राइस बनाए थे मैंने दोपहर में और शाम में आ गई थी बाजी। तो यहाँ पर हम नाश्ता लगाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि बाजी के पास बहुत थोड़ा सा टाइम था, उनको जाना था अपनी ससुराल। अम्मी भी आई थी, भाई भी आए थे। तो यहाँ पर मेरी जो सिस्टर हैं माशाल्लाह बड़ी है मुझसे, तो मेरी हेल्प कर रही थी लगवाने में, नाश्ता लगवाने में, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम था और ये टाइम हो रहा था मगरिब के बाद का। जब मगरिब की अजान हो जाती है उसके बाद का ये टाइम है। और फूफा नमाज़ पढ़ के भी आ गए हैं, भाई भी आ गए हैं लेने के लिए मेरी सिस्टर को। तो चाय भी मैंने तैयार कर दी है। मैं बोल रही थी कि खाना खा कर ही जाइएगा आप लोग, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था तो वो नाश्ता करके ही, चाय पी कर ही गए थे। तो यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए। और बहुत से लोग पूछते हैं आपकी चाय की पत्ती कौन सी यूज़ करती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं ताजमहल चाय की पत्ती वो यूज़ करती हूँ और बिल्कुल सिंपल तरीके से चाय बनाती हूँ। लेकिन आप सबको इतनी पसंद आती है मेरी चाय और घर वालों को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगती है मेरी चाय। और मैं तो बहुत ज़्यादा टी लवर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चाय। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि चाय हमें छोड़नी पड़ जाती है या कम हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरे भाई हैं साइड में ही, मेरे हस्बैंड हैं, और फिर मैं भी यहीं पर बैठ गई हूँ सबके साथ में। तो सब बात कर रहे हैं यहाँ पर। पुरानी पुरानी बातें जब चलती हैं चाय के साथ तो अलग ही मज़ा होता है। और अपनी जो गुज़री हुई लाइफ होती है वो वाली बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर खाने का टाइम भी हो चुका था, डिनर भी तैयार कर लिया था और बर्तन भी वॉश कर दिए थे। उसके बाद सुबह का टाइम हो गया, उठे और आयशा उठकर तो बहुत ज़्यादा उनका मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में कभी कुछ करती हैं वो, कभी कुछ करती हैं। तो उनको बहुत ही प्यार से हैंडल करना पड़ता है स्कूल के लिए। और फिर क्या था, हम लोगों ने नाश्ते में लगानी थी सारी चीज़ें। और ये चने की दाल का हलवा मैं बना रही थी। चने की दाल का हलवा बहुत ही देर में बनता है। चने की दाल का हलवा ऐसे समझ लीजिए जैसे बीरबल की खिचड़ी। तो अभी हलवा तैयार नहीं था, मैंने सोचा कि समोसे हो जाएंगे ठंडे, इतने में नाश्ता लगा देती हूँ सारा, और हलवा जब बनेगा जब सर्व कर दूँगी। तो मैंने नाश्ते में ही बनाना भी रख दिए थे क्योंकि सुबह के नाश्ते में तो चल जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी खा लेते हैं, कुछ नहीं खाए तो बनाने खिला देते हैं। और यहाँ पर भी मैंने इसमें चटनी रखी है, एक में मीठी चटनी, एक में वो जो हरी वाली चटनी होती है वो। और यहाँ पर चाय भी हो गई है तैयार। तो बहुत से लोग पूछते हैं आपने कहाँ से क्रॉकरी की शॉपिंग की है अपनी। तो चले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्रॉकरी की शॉपिंग हमने एक जगह से नहीं की है, बहुत सारी जगह हैं, अलग अलग जगह हैं। और क्रॉकरी को लेकर मैं थोड़ा सा चूज़ी हूँ, जो मुझे पसंद आती है वही मैं ख़रीदती हूँ। ऐसे नहीं हो कि बहुत भर लेती हूँ, ये भी ले लो वो भी ले लो, ऐसा नहीं है कुछ भी। जो मेरे दिल को भाती है वो चीज़ मैं ले लेती हूँ। और रोज़ पेटल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये ज़रूर रखती हूँ। जैसे भी मेरे हस्बैंड मुझे ला के देते हैं बुके या फिर रोज़, तो मैं उसका लीफ निकाल कर रख देती हूँ ताकि काफ़ी ज़्यादा टाइम चलें और ये स्मेल जो है वो बनी रहे इनकी। तो ये होता है। और फीकी चाय भी मैंने निकाल ली थी, मीठी चाय भी मैंने निकाल ली है। तो चलें, मैंने बीच में एक बात बोल रही थी मैं, साथ ही साथ लंच मतलब ब्रेकफास्ट के बाद लंच की भी तैयारी शुरू हो गई थी। तो चलें वापस से क्रॉकरी की बात पर आते हैं। क्रॉकरी की मैंने शॉपिंग की है। देखिए बहुत सारी क्रॉकरी तो मेरी शादी की है। और अम्मी को मैंने यहाँ पर रोक लिया था, यहाँ पर अम्मी चने की दाल का हलवा तैयार कर रही थी। तो बहुत सारी शॉपिंग है मेरी शादी के बाद की जो कि मुझे पसंद आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझे दिला देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मैं जितनी तारीफ़ें करूँगी इतनी कम है। और मुझे लगता है सभी के हस्बैंड वाइफ़ के लिए अच्छे ही होते होंगे, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन मेरे हस्बैंड तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह ताला उन्हें हर चीज़ से नवाज़े और दीन और दुनिया की दोनों की खुशियाँ दें। तो मैं तो बहुत दुआ देती हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो मुझे कभी परेशान नहीं करते और हमेशा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो दोपहर के खाने में बन रही थी मसूर की काली दाल
और यहाँ पर मैंने बनाए थे राइस, क्योंकि हमें डिनर के लिए बाहर हमारी दावत थी आज। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि आप ना राइस और दाल ही बना लो, वरना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और फिर मेरी मम्मी को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर थोड़ा हैवी खा लेती है ना तो दिक्कत होने लगती है फिर उनको। तो इसीलिए लाइट हमने किया। और क्योंकि कढ़ी भी रखी हुई थी तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, तब भी कढ़ी हो गई थी, दाल हो गई थी, सैलेड, रायता, और मैंने वो भी तैयार कर लिया था, हलवा भी, तो वो भी हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का लंच अब लग चुका है, सब लोग खा रहे हैं और ये भी सर्व कर रहे हैं बच्चों को। और बच्चे ना टेबल पे बैठ के करते हैं खाना खाना। प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए आप ज़रूर बताएं कैसा लगा आप सबको मेरा व्लॉग। और नेक्स्ट व्लॉग आएगा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं डिनर में, वो आप लोग के लिए सरप्राइज़ है। बाय।